जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए साथियों, मैंने एक वीडियो डाली थी लेखपाल की, आपको पता होगी, कल से मैंने आप सभी ने देखी होगी। तो उसमें एक भाई की कमेंट आई थी, तो उसे पढ़ के बड़ा दुख लगा मुझे कि देखिए, आप सभी जानते हैं इसमें कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं सभी से पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा। और देखिए दूसरी बात ये है कि जो उन भाई ने जो कमेंट की है, तो उसे पढ़ के बड़ा दुख लगा कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन पंखा है, या मतलब पंखे मतलब वही आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि देखिए विपक्षी पार्टियां हों या कोई भी सरकार हो, देखिए वो सब आनंद लेते हैं। आपको भी पता है, जो सत्ता पक्ष में जो पहुंच गया ऊपर, वो नीचे वाले लोगों की कोई कदर नहीं करता। कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी पार्टी को आप अच्छा नहीं कर सकते। जितनी भी सरकारें हैं वो सभी इसी तरीके से मज़े करती हैं ना। और रही बात आयोग की, तो आयोग भी उनके, तुम्हें पता है कि इशारों पर चलता है। तो आयोग हुआ या कोर्ट हुआ, वो सब इशारों पर चलते हैं और सभी जो भर्ती होती है ना वो मन से खींचते हैं। मैंने बताया आपको कि देखिए 100 क्वेश्चन बनाए थे इस भर्ती के लिए। बड़ी विडम्बना वाली बात बताता हूँ मैं आपको कि एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन एग्जाम था लेखपाल का, आपको पता होगी। और उसमें मात्र सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाने थे, सोचिए। और उसमें कितने एक्सपर्ट बैठे होंगे 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। इतने एक्सपर्ट बैठे, उसके बावजूद भी 8-10 क्वेश्चन, आपको पता होगा लेखपाल में, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि उसके बाद में कि ये केस जो है, वो जो भर्ती है वो केस कोर्ट में जाए ही जाए। आपको भी पता होगा। देखिए साथियों, किसी का ऑप्शन कोई सही हो गया, कोई गलत हो गया, तो देखिए सही वाला अब इस टाइम अगर जिसका सही हो गया वो खुश है, जिसका सिलेक्शन हो गया। जिसका गलत है उसको दुख हुआ है। तो आपस में हम लोग, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप आपस में ही तो मर रहे हैं। कोई कोर्ट कर रहा है, कोई किस में, कोई किसी पर डाल रहा है, कोई किसी पर डाल रहा है, क्योंकि उन्हें भी ले भाई। देखो उनका भी बनना जायज़ है कि भाई मेरा भी, मान लो मेरा क्वेश्चन गलत होता है तो मैं कोर्ट में जाना मेरा जायज़ है। और जिनका सही हुआ है, उनका भर्ती का बिल्कुल ज्वाइनिंग आने वाली है, उनका भी जायज़ है कि उनके दिल पर क्या बीत होगी जो इस टाइम पे जो भर्ती है, जिस टाइम पे स्टे लगी हुई है। तो अगर आप बिल्कुल ज्वाइनिंग पे बैठे हुए थे और ज्वाइनिंग पे से ही आपको एकदम से स्टे लगा दी भर्ती पे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है ना। तो ये साथियों, ये सब इन लोगों की कदर होती है। देखिए अब आपको पिछली बार भी पता होगा कि पिछली बार आईपीएल चल रहे थे, तब की आपको पता होगा कि पोस्टर दिखाए, तब जाके केस इस पर ध्यान दिया गया, जब जाके रिजल्ट रिलीज हुआ। और बड़ी मुश्किलों से इसमें चलता रहा, फिर कैंसिल करवाने के लिए चलता रहा। तो साथियों, अगर उसी टाइम कैंसिल हो जाता पेपर तो भी ठीक था, तो किसी को दुख नहीं होता है ना। दुख होता जिनके अच्छे क्वेश्चन या अच्छा एग्जाम हुआ था, उनको दुख होता। लेकिन इतना नहीं होता जितना अब होगा कि अगर बाई चांस अब कोई भर्ती में जैसे मान लो कुछ भी होता है या अब स्टे लगी पड़ी है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है साथियों, वो बहुत दुखी हैं इस टाइम पर। और उनका दुखी होना भी जायज़ है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए साथियों, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, कि सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं होती है, ठीक है ना। दिव्यकृति का आपने, दिव्यकृति सर एक आप बताते हैं, आपने देखा उनका शायद मोटिवेशन वाला आता है, बहुत अच्छा कहते हैं वो, और सही भी कहते हैं वो, कि सब कुछ नौकरी नहीं है। देखो मैं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ, और भी आप लेखपाल जितने भी जैसे पुराने भर्ती में लगे हुए हैं, उनसे पूछ के देख लेना, कितनी भी गवर्नमेंट नौकरियाँ हों, आप उठा के देख लेना, किसी में भी मेंटली आप सही नहीं रह सकते हो। सारी जॉब है ना, उनमें साला मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है ना। तो इस वजह से आप सब कुछ ज़िंदगी का मेन मकसद इसी को मत बनाइए कि सिर्फ यही भर्ती या ये जो लेखपाल है हम बन जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। पहले हम भी सोचते थे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मैं राजा बन जाऊंगा, है ना। आप देखिए जितने स्टूडेंट हैं जो भर्तियाँ देखते हैं सरकारी नौकरी, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीती मैं वही बता रहा हूँ कि सभी ये सोचते हैं कि जैसे हमारी सरकारी नौकरी लगती है, हमारी लॉटरी लग जाएगी और एकदम हम राजा बन जाएंगे, हमें फिर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा या कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये सब वहम है। सरकारी नौकरी लगने के बाद मैं ये कह रहा हूँ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप पढ़ाई और आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इससे कई गुना ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें पूछो, हम भी कर रहे हैं इस टाइम पर मेहनत। तो इस वजह से साथियों मैं कह रहा हूँ कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं, और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन खुलेंगे। मैं कहता हूँ एक ही चीज़ याद रखिए, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। कोई भी चीज़ हो रही हो, कितना भी गलत हो रहा हो, आप ज़िंदगी में बस पॉजिटिव लेके चलिए। क्योंकि हो सकता है आप मान लीजिए इसमें सिलेक्शन, आप मान लीजिए किसी वजह से आप निकल गए, तो आप ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ देंगे, आप और ज़्यादा मेहनत करके कोई अच्छी जॉब ले सकते हैं, है ना। तो मैं कई स्टोरी पढ़ता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ देखता रहता हूँ कि उनका पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, फिर वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर बने, बहुत अच्छी तैयारियाँ की उन्होंने। तो साथियों, इस वजह से इस भर्ती को मेन मकसद ना बनाओ, कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि गलत कदम उठाना कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको कितना मेहनत से पाला पोसा है, अब उनके आगे आप मान लीजिए, आपको मेंटली हेल्थ उनकी, आपको इतना अच्छा किया, आपको खाना पीना अच्छा खिलाया, आपको पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई की तरफ, ज्ञान की तरफ मत लीजिए, एक बोध होना भी ज़रूरी है आपको, है ना। तो उस बोध को भी लीजिए कि हाँ, हम जो है
कि हम लोग अगर जॉब नहीं लगी तो हम और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम माइंड से इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बात देखिए अगली जो 29 अप्रैल की सुनवाई है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं भी आपसे कह दूँ 29 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहकाने वाली बात है। ये तो जब तक आयोग चाहेगा, सरकार चाहेगी और कोर्ट चाहेगा, जब तक वो खींचेंगे इस भर्ती को। अभी मैं आपसे कह दूं कि इस भर्ती को अभी क्लियर हो जाएगी या कोई भी कह दे, तो मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आयोग और सरकार का कुछ पता नहीं। वीडियो का देख लीजिए, जॉइनिंग लेटर बिल्कुल ऐसी टाइम पे भर्ती थी और फट से कैंसिल कर दी थी। वीडियो एग्जाम 2018 वाली जो थी, आपको पता होगी। तो इसमें इतना अफसोस नहीं कीजिए और ना कोई गलत कदम उठाना है आपको। पॉजिटिव वे में हर चीज़ सोचिए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं, और काम बहुत है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम इतना हो चुका है, यूट्यूब पर आप देखते रहिए, इतने बिजनेस बना दिए गए हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें खोल दी गई हैं। आप वहाँ पर भी मेहनत कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को भी निरंतर रखिए। धीरे धीरे हम लोग देखिए ड्यूटी भी करते हैं, रात में पढ़ रहे हैं। मैं रात को 2 बजे बताओ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ड्यूटी भी कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, या प्राइवेट कोई भी अपना साइड में कुछ भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई है, आप कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। इतना अच्छा सिस्टम चला दिया, आपको पता ही है। तो ये इससे फ़ायदा भी है ऑनलाइन सिस्टम से, क्योंकि हर जगह आप किताब मोबाइल में सब आपकी, ये मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट सब आपके इसी में, ई बुक इसी में आपकी, सब कुछ इसी में, नोट्स वगैरह सब कुछ है। आप बस एक पेन ले जाइए, कहीं भी प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ की रीजनिंग, एक पेज ले जाइए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये तो बहुत बड़ी ऑप्शन है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी साइड बिजनेस कर रहे हैं, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करना है, तो इतना सर पर इतना भारी वजन मत बनाइए इस भर्ती को लेकर के, वरना ज़िंदगी झंड हो जाएगी। और ज़िंदगी इतनी झंड हो जाएगी आप कुछ सोचने लायक नहीं रहोगे, मेंटली इतने टॉर्चर रहोगे, ठीक है साथियों। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं। रही बात देखिए जितने भी साथी इस भर्ती से संबंधित थे, मैं आपको उसी पे बता रहा हूँ। मैंने लाइन इसलिए लिखी कि फेल हुआ है वो और या पास हुए हैं वो, सभी से मैंने आपसे शुरू से ही कहता हूँ कि किसी भर्ती को, ये भर्ती नहीं, किसी भी भर्ती को आप पूरा टारगेट मत बना के चलिए। हमेशा 2 वे में काम करिए कि एक मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड से भी धीरे धीरे आप कोई ऐसा काम करते रहिए कि बाई चांस गवर्नमेंट नौकरी आपको आखिरी तक नहीं मिलती है, तो आप उसके सहारे और उस पर जब प्रॉपर फोकस करो तो वो बहुत स्पीड से आप उसमें तरक्की कर जाओ, ठीक है साथियों। क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसे ही किया और आज उनकी नौकरी लगी तो उस साइड से बहुत आगे पहुंच गए। और हम एक सरकारी नौकरी, हालांकि पढ़ने में हम भी खूब ठीक थे, लेकिन एक नौकरी में ही रह गए फिक्स, और वो कहीं बहुत हमसे बहुत आगे पहुँच गए, है ना। तो इस वजह से बताता हूँ कि 2 वे में काम करिए हमेशा। और जॉइनिंग की बात देखो यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ 29 अप्रैल को जो भी होगा, अभी देखो सुनवाई चल रही है, और जॉइनिंग का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई आचार संहिता में जॉइनिंग नहीं हो पाएगी। अगर गवर्नमेंट चाहेगी या आयोग चाहेगा, तो आयोग भी चाहेगा तो बहुत जल्दी जॉइनिंग भी करा देगा। और केस फाइनल हो जाते हैं हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको सब इनके हाथ में होता है। कोई आचार संहिता में इस भर्ती पे कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि आचार संहिता इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नई भर्ती नहीं है कोई, है ना। नई भर्ती पे रोक लगती है हमेशा, उस पर मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है नई भर्ती पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और भी वैकेंसी आ रही हैं, तो जैसे ग्रामीण बैंक की RRB वाली आ रही हैं, 8-9 हज़ार के करीब आ रही हैं वैकेंसी। तो उसमें इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन है, तो आप कोई भी कर सकते हो। SSC GD की तरह से आप हिंदी भी ले सकते हो, अगर आपको हिंदी पसंद, मतलब आप सही है आपकी, या इंग्लिश है तो आप इंग्लिश चॉइस कर सकते हो। और उसमें मैथ, रीजनिंग, GS और कंप्यूटर होता है मेंस में, और प्री में मैथ और रीजनिंग होते हैं। तो साथ ही वो भी सेम सिलेबस चाहिए, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटिव थोड़ा आता है और थोड़ा सा टाइमिंग की उसमें वो रहती है, लेकिन वो भी अच्छी वैकेंसी है, तो वो भी आप देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी के पीछे पड़े रहो, ये तो चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन आप साइड में भी तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। और कोई भी परेशानी आप कमेंट बॉक्स में करिए, तो मैं आपको पूरी जो भी हेल्प हो सकेगी तो मैं हेल्प करूँगा। और जो भाई ने कमेंट की थी पिछली वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि साथी जितने भाई लोग हैं या बहनें हैं, इस भर्ती को प्रॉपर टारगेट मत बनाइए, किसी भी भर्ती को टारगेट मत बनाइए कि भाई अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी। क्योंकि कोई भी भर्ती या कोई जॉब, मैं पहले पता NDA क्वालिफाई था, मैंने नेवी की भर्ती को एक टारगेट बना रखा था और मैं फाइनल में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से निकल रहा था। अब बाद में जब मेरा नहीं हो पाया तो मैं बड़ा अफसोस में रहा, बड़ी टेंशन में रहा कि अब मेरा कोई नौकरी नहीं लग पाऊँगा, है ना। तो मुझे ये था कि मैं अब कोई नौकरी में नहीं लग पाऊँगा, लेकिन फिर से खड़ा हुआ, फिर से मेहनत शुरू की, तो 3-3, 4-4 सिलेक्शन लिए मैंने। एक साथ 4 में सिलेक्शन हुआ मेरा, नेवी उसमें SSC GD में हुआ, रेलवे में हुआ और दोनों पुलिस में हुआ था, 49,568 वाली, 41,520 वाली। तो सोचिए एक साथ 4 में हुआ। फिर उसके बाद मैंने पेट भी दिया, लेखपाल भी हुआ मेरा, आपको इसमें देखा हुआ आपने, पिछली वीडियो में डाल रखा है। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी भर्ती को टारगेट बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको मेहनत बढ़ जाती है आगे के लिए। और
मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो आप फिर भी पढ़ोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, जॉब लगने के बाद भी पढ़ता है और वो और भर्ती अच्छी की तैयारी करता है। तो उसको अभी से आप लगे रहिए। आप ये सोचिए आपको सिलेक्शन है तो इस वजह से आप कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है साथियों। क्योंकि हम भी अभी पढ़ते हैं ना, जॉब लगने के बाद भी पढ़ते हैं, तो वही शेड्यूल आपका जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, वो जॉब लगने के बाद और ज़्यादा पढ़ता है वो, ठीक है साथियों। तो इस वजह से अपनी निरंतर मेहनत करिए और इस भर्ती को टारगेट मत बनाइए और इसको ये मत सोचिए कि सब कुछ यही है ज़िंदगी में, ठीक है ना। क्योंकि नौकरी से हट के ज़िंदगी और भी है, और भी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, ये जो नौकरी से ही नहीं, नौकरी सब कुछ नहीं होती साथियों। तो इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है साथियों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, सभी को राधे राधे।